Hello, students of Saraswati Vidya Mandir Inter College. As I told you, if you want to develop your personality, then you must have to know how to express your thoughts, emotions in English. Now, as I told you that you must purchase some comics books, story books, etc. if you want to improve your English speaking skill. हम सभी चाहते हैं कि हमें अंग्रेजी में संवाद करना आना चाहिए और बिना अंग्रेजी में संवाद किए हम बड़े होकर अगर हमारे लाइफ का जो एम है, जो गोल है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक आपकी स्पीकिंग पावर नहीं होगा, आपके पास स्पीकिंग पावर नहीं होगा, यू कांट, इफ़ यू नॉट एबल टू से समथिंग इन इंग्लिश, देन यू नेवर अचीव योर गोल ऑफ लाइफ। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो हमारे विद्यालय के बच्चों के हैं। जैसे all of you are enjoying the pandemic holiday, seeing dancing, playing, reading story book, तो उसी में आप थोड़ा समय निकाल के अपने स्किल को, अपने इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के स्किल को थोड़ा डेवलप करेंगे छोटे छोटे चीज़ों से। Now I straight come to the point without wasting any time. सबसे पहले when you come to school and one new teacher came to your class, first of all the teacher asks you to introduce yourself. तो आज हम केवल ये पढ़ेंगे, ये जानने का कोशिश करेंगे कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। आप कहीं कंपटीशन में जाओगे, बड़े होगे, इंटरव्यू देने जाओगे, तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन यानी परिचय देना पड़ेगा। हम अंग्रेजी में छोटे छोटे अंग्रेजी वाक्यों से अपना परिचय कैसे देंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था, इफ़ यू आर वांट टू improve your spoken English, first of all, you must throw away, keep aside your hesitation and shyness. English is a very simple language. अंग्रेजी बहुत सिंपल है। एक है, अगर मान लो, एक कहावत है कि अगर आपको कहीं, सपोज यू आर ट्रैवलिंग सम अब्रॉड एंड डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश इतनी सीधी है, इतनी सरल है, इतना इजी है, बस हम बोल इसलिए नहीं पाते कि हम बोलना नहीं चाहते हैं। एक आदमी था, देयर इज ए पर्सन, वो कहीं बाहर गया था और उसे कुछ इंग्लिश नहीं आते थे। ही डोंट नो एनी वर्ड्स एक्सेप्ट 2 words, हाउ मच एंड टू मच। बाहर गया, अब हमने कहा देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज भी होता है। वो दुकान पे गया, किसी सामान को देखा, उसे 2 ही वर्ड आते थे, हाउ मच और टू मच। सामान को देखा, इंडिकेट किया, हाउ मच, दुकानदार समझ गया कि दाम पूछ रहा है। उसने दाम बताया, प्राइस बताया, उसने दूसरा वर्ड यूज़ किया, टू मच। दुकानदार सोचा कि
ये बड़ा महंगा है, उसने दाम कम कर दिया, और इस तरह से उस व्यक्ति ने केवल अपने 2 ही शब्दों के माध्यम से मार्केटिंग कर ली और उसे प्रॉफिट भी हुआ। खैर ये दूसरी बात हो गई। कम टू द पॉइंट, आप जब भी क्लास में एंटर करते हो, व्हेन यू गेट एडमिशन इन सम न्यू कॉलेज, न्यू स्कूल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू enter the office or you enter in the principal room, each and everyone asks you to give self introduction. तो आज today's my topic is how we introduce ourselves or introduce yourself to others. तो let's begin without wasting any time. सबसे पहले हम कहीं जाते हैं तो हम सबसे पहले एंटर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एंटर करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे प्रिंसिपल ऑफिस हो, हम सबसे पहले डोर पे जाते हैं। तो डोर पे यानी दरवाजे पे जाके हमें क्या करना चाहिए? इंग्लिश में हमें क्या कैसे परमिशन, यानी कि एंटर मीन्स क्या? यहाँ एंटर मीन्स क्या हो गया? परमिशन। आप कहीं जाते हो तो बिना कहे आप तो किसी के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते हो, तो आप परमिशन लोगे। इसी को मैंने एंटर कहा। आप तो हम एंटर कैसे कहें? जैसे व्हेन वी कम इन फ्रंट द डोर, इट्स यू कैन से इट्स फॉर्मल वे। फॉर्मल मीन्स शिष्टाचार होता है। अगर हमारे से बड़े लोग अंदर बैठे हैं तो हमें क्या कहते हैं? मे आई कम इन सर। याद रखो, मे आई कम इन सर। डोंट से कैन आई केम इन सर, कैन आई कम इन सर। व्हेन यू से कैन आई कम इन सर, दिस इज रॉन्ग। आप यूज कर सकते हो, कैन का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में ये अच्छा रहेगा कि जब आपके सहपाठी हों, मान लो किसी क्लासरूम में कोई आपके कलीग्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, 4-5 बैठे हैं और वहाँ आपको एंटर करते हैं, तो ये शिष्टाचार फॉर्मेलिटी होती है कि बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के यू नेवर एंटर द रूम। तो आपसे बड़े लोग हैं तो आप क्या कहोगे? दरवाजे पे जाके ये लिख लो, याद कर लो, राइट डाउन इन योर हार्ट, दिमाग पे याद कर लो, मे आई कम इन सर। सबसे पहले हम यही कहेंगे, दरवाजे पे खड़े होंगे और परमिशन लेंगे, कहेंगे क्या? मे आई कम इन सर। डोंट यूज कैन आई कम इन सर। व्हेन यू से कैन आई कम इन सर, इट इज रॉन्ग। व्हेन यू यूज कैन आई कम इन, when they are your friends are sitting in a room and they are talking to each other and you want to enter in that particular room, then you use can I come in? Okay, the first of all you take permission when you enter the classroom or you enter the principal's office or you can enter in the office. Always without taking permission, don't enter in the room. Now when you enter in the room, the second point, आप जब अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आप एंटर करने के बाद आप क्या करेंगे? ग्रीटिंग्स करेंगे। ग्रीटिंग माने आपसे अगर बड़े हैं तो आप ग्रीट करोगे ना। आप कहीं जाते हो तो अपने किसी के घर, मामा के यहाँ जाते हो, कहीं जाते हो, आपसे बड़े लोग मिलते हैं तो आप उनको चरण स्पर्श करते हो, प्रणाम करते हो। बट इन इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो इंग्लिश में एक चीज़ याद रखो, इंग्लिश में 3 वर्ड्स होते हैं। आप जब ग्रीटिंग करते हो तो एक करते हो गुड मॉर्निंग कहते हैं, दूसरा यूज होता है गुड आफ्टरनून और तीसरा होता है गुड इवनिंग। ये 3 वर्ड्स इंग्लिश में, इन इंग्लिश ग्रीटिंग्स के ये 3 वर्ड्स हो गए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग अंकल, जो भी कहो। और फिर कहते हैं गुड आफ्टरनून,
फिर कहते हैं गुड इवनिंग। कब गुड मॉर्निंग करेंगे ये ध्यान रखो। गुड मॉर्निंग इंग्लिश में रात के 12 बजे से लेके 12 से लेके दिन में 12 बजे तक हम क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे। अगर हम किसी से 11 बजे दिन में मिलते हैं तो क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग, ठीक है। 12 बजे मिलते हैं, नेवर से गुड नून। बहुत से बच्चे जब दोपहर में किसी से मिलते हैं तो कहते हैं गुड नून सर। गुड नून स्पोकन इंग्लिश में सही नहीं माना जाता। यानी आप जब दोपहर 12 बजे के बाद, जैसे 12:05 पे भी आप अगर किसी से मिल रहे हैं तो क्या कहेंगे, गुड आफ्टरनून। और ये गुड आफ्टरनून कब तक चलेगा, फ्रॉम 12 to 4 PM कब तक चलेगा, यानी दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक हम किसी से मिलते हैं, कहीं जाते हैं तो हम ग्रीटिंग क्या करेंगे, वी से गुड आफ्टरनून सर। फ्रॉम 4 PM to 12 midnight, यानी शाम को 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक हम किसी से अगर मिलते हैं, कोई काम करते हैं तो हम क्या कहेंगे, गुड इवनिंग सर कहेंगे, ठीक है, गुड इवनिंग कहेंगे। अब आप कहोगे सर गुड नाइट कब कहेंगे, व्हेन वी टेक परमिशन from our elder that now we'll meet you a day after, or I am going to take rest, or I am going to sleep, then you say good night, okay, good night। रात में जब आप सोने जाओगे तो क्या कहोगे, गुड नाइट। तो ये 3 चीज़ याद रखो। सबसे पहले ग्रीटिंग्स में हम क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कब कहेंगे, रात को 12 बजे से लेके, हम हिंदी इसलिए बोल रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि हम क्योंकि गुड मॉर्निंग कब कहेंगे, 12 से लेके 12 बजे दोपहर तक। फिर गुड आफ्टरनून 12 बजे से लेके 4 बजे तक। गुड नून स्पोकन इंग्लिश में अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद 4 बजे के बाद रात तक हम क्या कहेंगे, गुड इवनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, गुड इवनिंग। आपने परमिशन ले लिया, विश कर दिया, अब आप सेल्फ कर रहे हो। सबसे पहले जब आप किसी को इंट्रोडक्शन दो तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले परमिशन लेंगे। परमिशन लेने के बाद हम उसको विश करेंगे, ग्रीट करेंगे। आफ्टर देन कम टू द थर्ड पॉइंट, रिमेंबर इट, थर्ड पॉइंट नेम। क्या उसको बताएंगे, अपना नेम बताएंगे। जैसे आपके क्लास में कोई नए टीचर आ गए या कोई भी क्लास में आता है तो आपसे कहता है कि गिव योर इंट्रोडक्शन। तो आप बाहर आ रहे, टीचर पहले है तो पहले आप क्या करोगे, उनसे परमिशन लोगे। परमिशन लेने के बाद क्लास में एंटर करोगे और क्लास में एंटर लेने के बाद आप क्या कहोगे, उनको विश करोगे, ठीक। जब विश कर लेते हैं उसके बाद हम उनको अपना नाम बताते हैं। क्या बताते हैं, जैसे नाम कैसी तरह से बता सकते हैं, माई नेम इज़, कुछ भी बता दो, अंकित, माई नेम इज़ अंकित, माई नेम इज़ सोफिया, माई नेम इज़ जैकी, माई नेम इज़ शुभ्र, एनीवे। या ये अच्छा आपको ना लगे तो आप कह सकते हो आई एम, इसका भी यूज़ कर सकते हो। आई एम विजय, आई एम उमेश, आई एम राज बहादुर, आई एम नीतू, आई एम शिवांगी, कुछ भी कह सकते हो। आई एम दीपमाला, कुछ भी। या तो आप ये कह सकते हो माई नेम इज, या कह सकते हो आई एम, या ये भी कह सकते हो दिस इज। क्या कह सकते हो, दिस इज। हम ऐसे कह सकते हैं दिस इज अंकित, ठीक। ये तीनों वर्ड जो आपको अच्छा लगता है आप स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हो। कभी अच्छा नहीं माना जाता कि माई सेल्फ, अक्सर हम बोल जाते हैं, ध्यान नहीं देते, माई सेल्फ विजय, डोंट यूज माई सेल्फ सो एंड सो इन स्पोकन इंग्लिश। हमने नाम बता दिया। नाम बताने के बाद हम क्या बताएंगे, टीचर जानना चाहेगा या प्रिंसिपल सर जानना चाहेंगे, प्लेस। हम क्या बताते हैं, प्लेस बताते हैं। क्या बताते हैं, प्लेस। प्लेस मीन्स क्या, स्थान। स्थान कैसे, व्हाट इज़ योर नेटिव प्लेस।
आप कहाँ के रहने वाले हो। आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप याद रखिए कि हमेशा ऐसी जगहों का नाम बताते हैं, ऐसे प्लेस का नाम बताते हैं जहाँ का जो फॉर्मूला, छोटे जगहों का नाम। जैसे मैं पर्टिकुलर अपने बारे में बात करूं बच्चों कि मैं आनंद नगर में पढ़ाता हूं, लेकिन आनंद नगर में हर जगह को, कॉलोनी को नहीं जानता, तो यू कैन सिंपली से आई लिव इन निराला नगर, आई लिव एट निराला नगर इन आनंद नगर, इन लगाएंगे। या अगर आप इस तरह से नहीं बता सकते हो तो आप कह सकते हो आई बिलोंग टू महाराजगंज, आई बिलोंग टू गोरखपुर, आई बिलोंग टू सिद्धार्थ नगर। whatever you want to say, you can simply say I belong to, or you can say I reside at निराला नगर in आनंद नगर, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। और यू कैन से माई नेटिव प्लेस इज देवरिया, माई नेटिव प्लेस इज इलाहाबाद, माई नेटिव प्लेस इज दिल्ली, वट एवर यू वांट टू से यू कैन से। यानी जब भी आप अपना प्लेस बताओ रहने के लिए, तो ऐसी जगह का नाम बताओ जिसको लगभग जो आपके सामने खड़ा है वो उसको जानता हो। अब मान लीजिए हम आनंद नगर में हैं, सर आई लिव इन धानी बाजार, who knows, if suppose I am from Prayagraj, how can you know where is धानी बाजार? I don't know धानी बाजार। तो आप ये बता सकते हैं आनंद नगर को जानता हूँ, तो यू कैन से आई लिव एट धानी बाजार इन आनंद नगर। ओके, नाउ अब आपने क्लास में एंटर कर लिया, आपने नाम बता दिया। नाम बताने के बाद आप क्या बताओगे? क्वालिफिकेशन। क्या बताओगे बेटा? क्वालिफिकेशन। क्या बताएंगे आप? क्वालिफिकेशन बताओगे। आप बड़े हो गए, व्हेन यू ग्रोन अप एंड व्हेन यू फेस सम इंटरव्यू, उस समय तो आपकी क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी होगी। फिलहाल आप ये स्कूल में क्लास 9th के स्टूडेंट होगे, क्लास 10th के स्टूडेंट होगे, या 11th के होगे, या 12th के होगे, तो आप कह सकते हो आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। डोंट से आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, I am a student of class 9th, I am a student of class 10th, I am reading in first year, class 11th, or first year, second year, like this। और अगर बाहर किसी कोई आपसे इंट्रोड्यूस हो रहा है तो आप कह सकते हो I am reading in class 9th in सरस्वती विद्या मंदिर ऑफ CBSE ऑफ यूपी फ्रॉम यूपी बोर्ड, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं कि आप कहाँ से यूपी बोर्ड से कर रहे हो, ICSE से कर रहे हो या CBSE से कर रहे हो, ठीक। तो इतना न जान के केवल आप जब आप बताएंगे क्वालिफिकेशन, तो आप सिंपल बच्चों, माय फ्रेंड्स, यू सिंपली से आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, और यू कैन से सिंपली कि आई एम रीडिंग इन क्लास 9th। और आपके टीचर हैं लाइक मी, अगर मैं पूछता हूँ इन विच क्लास यू रीड, तो सिंपली सर आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th E, लाइक दिस, 10th E, 11th E, लाइक दिस। इसके बाद बेटा आते हैं फैमिली। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जब अपना क्वालिफिकेशन के बाद ये जो नोट्स हैं ये आप अपने दिमाग में रखते चलें। यानी क्वालिफिकेशन के बाद हम अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? फैमिली। अब फैमिली में क्या आते हैं? सबसे पहले फादर आते हैं। फादर आते हैं, यू कैन सिंपली से माय फादर नेम इज़ सो एंड सो, माय फादर। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन बताएंगे। माय फादर इज ए फार्मर, माय फादर्स नेम इज़ Ramdayal, he is a farmer, he is a doctor, he is a professor, like this। आप इस तरह से बता सकते हैं, he is a teacher, जो भी हो आप ये बताएंगे। पहले my father name is, father's name is, ठीक है। फिर आप बताएंगे my father is a doctor, my father is a teacher, my father is working in फिशरी डिपार्टमेंट, जहाँ काम करते हो आप वो बताएंगे। फिर आप क्या बताएंगे? मदर्स।
मदर्स नेम बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या कहोगे, अगर सपोज योर मदर इज ए हाउस वाइफ, सी इज़ नॉट ए वर्किंग लेडी, तो आप कह सकते हो माई मदर इज ए होम मेकर। क्या कहेंगे, माई मदर इज ए होम मेकर। क्या कहेंगे बेटा, माई मदर इज ए होम मेकर। माई मदर इज ए हाउस वाइफ भी कहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूज़ करते हो, कुछ भी ग्रीट करते हो तो हाउस मेकर नया शब्द है। आप कहते हो माई मदर इज ए होम मेकर, आप ये कह सकते हो फैमिली के बाद। उसके बाद आप किस पे आ जाओगे, आपके स्किल के ऊपर आ जाओगे। स्किल कह लो, और यू कैन से योर स्ट्रेंथ, यानी इन टॉपिकों क्या स्किल क्या है। आप कह सकते हो सर आई एम ए मल्टीटास्कर, आई एम पॉजिटिव थिंकर, आई हैव इंटरेस्ट इन सॉल्विंग, आई एम प्रॉब्लम सॉल्वर, कुछ भी कह सकते हो, ये आपकी स्किल हो गई। आई एम गुड ओरेटर, आई एम गुड राइटर, लाइक दिस आप ये कह सकते हैं स्ट्रेंथ के बाद। उसके बाद बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट इन योर, जो हर टीचर, एवरी टीचर वांट्स टू नो यू, स्पेशली मी, आई ऑलवेज ईगर टू नो what is your aim. If there is no aim in your life, you can't progress. First of all, you fix the goal of your life, the aim of your life, the motto of your life. What is the aim of your life? तो हम सबसे पहले फिर क्या बताएंगे कि हम लाइफ एम क्या है। तो तुम कहें आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आप एम बताओगे, आई वांट to become an IAS officer, I want to become a doctor, I want to become engineer, I want to be whatever you want. Each and every person, students have some goal. First, always I tell you in the class, first fix your target. That is the aim of your life. तो हम अपने इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, अपना एम बताएंगे। एम मैंने जैसे बताया कि हम कुछ भी है, सभी सोचते हो आई वांट टू बी ए ऑफिसर, टू बी एन IAS ऑफिसर, आई वांट टू बी एन PCS, टू बी ए PCS ऑफिसर, आई वांट टू बी बिकम ए डॉक्टर इन फ्यूचर, लाइक दिस। दिस इज द एम ऑफ योर लाइफ, एंड यू नो द नेक्स्ट चीज इज, द नेक्स्ट thing which you always remember, that you must tell your hobbies to others when you introduce yourself. चाहे आप अपने friend circle में, when you are talking with your friends, when you are talking with your colleague, always tell him your life's aim. And the second thing is, don't forget to tell others what is your hobbies. Each and every person have some hobbies. Hobbies क्या? Hobbies क्या होती है? Hobbies means क्या चीज़ करना तुम्हें अच्छा लगता है, ये चीज़ है। When you tell someone others about your hobbies, that will improve your personality. जैसे some people like, or nowadays each and every students have not a single hobby. Each and every students have several hobbies. तो अब several हो गया, plural हो गया, तब क्या कहेंगे, my hobbies are. अगर एक ही हॉबी बताना चाहे, my hobby is. Remember, my hobbies are, my hobby is. अगर एक, my hobby is seeing movie, ये हॉबी हो गया। अब माई हॉबीज आर जब हम बताएंगे, रीडिंग, राइटिंग, डांसिंग, प्लेइंग क्रिकेट, तो हम क्या कहेंगे, हॉबीज। माई हॉबी इज गार्डनिंग, सर आई लव टू सिंग,
आई लव टू प्ले विथ फ्लूट, आई लव डांसिंग सर। तो ये आपका क्या हो गया? हॉबीज़ हो गया। और हॉबी के बाद सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन कह रहे हो तो लास्ट में अपना कंक्लूजन, आप अगर कंक्लूजन नहीं करोगे, कंक्लूजन मीन्स अंत नहीं करोगे, तो सर क्या जानेंगे कि आप अपने बारे में बता चुके हो। तो एंड करना सबसे ज़रूरी है। और एंड में हम क्या कहते हैं? दैट्स ऑल अबाउट मी सर, थैंक यू। और जैसे ही आपने कहा दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, तो आपके जो टीचर हैं समझ जाएंगे कि आपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। तो बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को हमेशा फ्रेंड ही कहता हूँ। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। वंस अगेन रिकॉल द पॉइंट व्हाट आई हैव टोल्ड यू। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले हम जब क्लासरूम में या प्रिंसिपल ऑफिस में कहीं एंटर करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ता है कि हमें परमिशन लेना पड़ता है। तो उस समय हम अंग्रेजी में कहेंगे कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्योंकि आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स, आपके ऑफिस में सब लोग आपसे एल्डर होते हैं। तो आप क्या कहोगे? मे आई कम इन सर। ठीक, तो सबसे पहले आपने एंटर कर लिया। जैसे ही आपने एंटर कर लिया तो अकॉर्डिंग टू द टाइम यू विश हिम, देन यू से गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, ये कहते हैं। उसके बाद अपना नाम, माई नेम इज़, आई एम, या दिस इज सोफिया ऑफ क्लास 9 थी। तो हम ये उसके बाद हम क्या कहते हैं? क्वालिफिकेशन, आई एम व्हाट इज, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। और जब हम क्लास के बाद टीचर पूछते हैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, ये बता लेते हैं। उसके बाद फैमिली के बारे में बताते हैं, माई फादर्स नेम सो एंड सो, माई फादर देयर ऑक्यूपेशन, माई फादर इज ए फार्मर, ये बताते हैं। फिर मॉम के बारे में बताते हैं, मदर के बारे में बताते हैं। तो कहते हैं माई मदर इज ए हाउस मेकर। ये बताने के बाद हम अपनी स्किल मीन्स क्या होता है? क्षमता, स्ट्रेंथ, पावर। हम अपनी पावर, जैसे मल्टीटास्कर मीन्स व्हाट? आई एम ए मल्टीटास्कर सर। मल्टीटास्कर मीन्स क्या? कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम लिख भी सकते हैं, हम पढ़ भी सकते हैं, हम ड्राइंग भी बना सकते हैं, हम डांस भी कर सकते हैं, हम सॉन्ग्स भी कर सकते हैं, हम तबला बजा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? मल्टीटास्कर हो गया। उसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, डोंट फॉरगेट टू टेल द एम ऑफ योर लाइफ, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हैव सम ड्रीम। तो अपना एम बताना कभी मत भूलिए। तो एम कैसे बना? माई एम इज, आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। और जब आपने अपना एम बता दिया तो उसके बाद क्या बताएंगे? हॉबी बताएंगे। हॉबी माने, हॉबी मीन्स क्या होता है? विच थिंग यू लव। और हॉबी जो चीज़ आपको पसंद है, द थिंग्स विच बाय डूइंग दैट थिंग you enjoy, that is your hobby. Some students love when they get free time, they love to read comics books, they love to read stories book. ये आपकी हॉबी। Some people loves gardening. बहुत से बच्चे आप होंगे जो घर में इस समय बारिश का मौसम है तो आप फूल लगाते होंगे, उसको कहते हैं क्या? गार्डनिंग कहते हैं। तो घर पे जब आप गए, आई लव गार्डनिंग सर, ठीक है, ये आपका हॉबी हो गया। और लास्ट में व्हेन यू कंक्लूड, जब आप इतना चीज़ें बता दें तो आप इसको क्या करेंगे? डोंट फॉरगेट टू कम द लास्ट पॉइंट ऑफ एंड। या कंक्लूड कैसे करेंगे? कहोगे दैट्स ऑल अबाउट मी सर,
Thank you. We will meet again in the next lecture. Thank you. Or you must, there is a advice for you. How you improve your pronunciation, or you can, how you are able to introduce yourself to others. इसकी तैयारी करने के लिए the second things I have told you in the first video, remember or write down all the points what I have given you on a paper and close the door of your room and stand in front of a big mirror and from a there is shadow, आपकी अपनी शैडो वहाँ दिखाई देगा, उसी से बात कीजिए और उसको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बोलना शुरू कीजिए, मे आई कम इन सर। शीशे को देखते हुए, मिरर को देखते हुए 4-5 बार स्वयं से, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा और आपका जो साइनेस है, आपका जो हेजिटेशन है, जब स्वयं से हम बात कर लेंगे और एक बार याद हो जाएगा तो बाहर किसी को भी हम अपना इंट्रोडक्शन ईजिली दे सकते हैं। थैंक यू।